हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं जो लेकर आई हूँ वो एक और डिफरेंट सीरीज़ है, सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस, जो कि हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज़फुल होती है। और जो यहाँ पर मैंने सारे टॉपिक्स निकाले हैं, सारे पॉइंट्स निकाले हैं, वो 6 to 8 जो क्लास की है, 6 to 8 की जो साइंस है उसमें से निकाले गए सारे बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे से पढ़ेंगे इनको, और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी जिससे कि आप चलते फिरते भी इसको देख सकते हैं। चलिए, तो पहला हम लेना शुरू करते हैं सूक्ष्म जीव से। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो तो सूक्ष्म जीव को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सूक्ष्म जीव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। सेकंड है, सूक्ष्म जीवों को देखते हैं तो किसकी सहायता से देखते हैं? क्योंकि वो सूक्ष्म जीव हैं इसलिए उनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। थर्ड है, जीवाणु एक कोशिकीय केंद्रकहीन जीव हैं, मतलब जीवाणु में एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका होती है, केंद्रकहीन मतलब उसमें केंद्रक नहीं होता है। फोर्थ है, जीवाणु की कोशिका के चारों ओर एक कठोर आवरण होता है जिसे कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है फ्रेंड्स कि कैप्सूल किसकी कोशिका में पाए जाते हैं, तो कैप्सूल पाए जाते हैं जीवाणु की कोशिका में। जीवाणु गति करता है कशाभिका के द्वारा। जीवाणु में जो गति करने के लिए वो एक स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम कशाभिका कहते हैं, और एक धागे के समान एक संरचना होती है। नील हरित शैवाल जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, मतलब साइनोबैक्टीरिया को हम नीले हरे शैवाल कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं। ऑब्वियस है, जब ये नीले और हरे हैं मतलब ये हरे हैं, आपको पता है हरे पेड़ पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो स्वयं भोजन बनाते हैं उनको हम स्वपोषी कहते हैं, और जो दूसरों पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? परपोषी। उन्हें हम परपोषी कहते हैं। तो जो नीले हरे शैवाल होते हैं, क्योंकि ये हरे हैं इसलिए ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। साइनोबैक्टीरिया में श्लेष्मा का आवरण होता है और हेटेरोसिस्ट नामक विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं। श्लेष्मा का आवरण किसमें होता है? साइनोबैक्टीरिया में। हेटेरोसिस्ट नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं साइनोबैक्टीरिया में। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। आपको पता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण और कौन करता है? एक राइजोबियम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसके अलावा जो नीले हरे शैवाल होते हैं वे भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया को भोजन के रूप में खाया जाता है। कौन सा ऐसा साइनोबैक्टीरिया है जो कि हम भोजन के रूप में खाते हैं? तो वो है स्पाइरुलिना। इसके बाद आता है 11th है विषाणु। विषाणु क्या होते हैं? इनमें केवल 2 ही प्रकार के होते हैं, तत्व होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। विषाणु पूर्ण परजीवी होते हैं। पूर्ण परजीवी का मतलब है बच्चों कि ये बाहर बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं जब तक ये अपने होस्ट के अंदर, होस्ट मतलब जिसके अंदर ये रहते हैं, जैसे मानव होगा तो इसका होस्ट, या कोई और जानवर होगा जिसके अंदर ये रहते हैं उसके अंदर ही जाकर ये अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। अगर बाहर रहते हैं तो ये मर जाते हैं। तो पूर्ण परजीवी होते हैं। तो विषाणु जो है, जैसे आपने अभी देखा होगा आजकल कोरोना वायरस का बहुत चल रहा है, तो कोरोना वायरस का होस्ट कौन है? इसका होस्ट मनुष्य भी है। और अभी एक न्यूज़ आई थी कि लॉयन के अंदर भी ये पाया गया, इसका मतलब इसका होस्ट लॉयन भी है और एनिमल्स भी हैं, लेकिन बाहर ये सर्वाइव नहीं कर पाता है, 3 से 4 घंटे ये रह पाता है। तो विषाणु की खोज किसने की थी? दामित्री इवानोव्स्की ने करी थी सन 1892 में। विषाणु सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी माना गया है। सजीव के निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों माना गया है? क्योंकि ये बाहर निर्जीव अवस्था में रह सकता है और अंदर जाता है तो ये सजीव हो जाता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करने लग जाता है। इसकी विशेषता बच्चों ये होती है कि जब ये सपोज करो ये विषाणु है जो कि बाहर एनवायरनमेंट में ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वो सब पे डिपेंड करता है कौन सा वायरस कितने दिन रह सकता है। ये बाहर ऐसे ही निर्जीव अवस्था में पड़ा रहेगा। लेकिन जब इसको अपना होस्ट मिलेगा, तो क्या करेगा? ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। 1 से 2 होगा, 2 से 4 बनेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा अपने होस्ट के अंदर और अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देगा। मल्टीप्लाई करना मतलब अब 1 से 2 मतलब अपनी संख्या को बढ़ाना जो होता है वो मल्टीप्लाई करना कहलाता है। मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा, अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देगा।
इसके बाद आता है बच्चों प्रोटोजोआ, स्वतंत्र रूप में या परजीवी के रूप में रहते हैं। प्रोटोजोआ स्वतंत्र रूप में परजीवी दोनों के रूप में रह सकते हैं। प्रचलन के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं, जैसे अमीबा में कूटपाद होते हैं और पैरामीशियम में सीलिया होती हैं। आपने अगर अमीबा का स्ट्रक्चर बचपन में कभी पढ़ा हो और ध्यान हो तो ये इस तरह से कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं, तो ये जो निकली हुई संरचनाएं होती हैं इनको कूटपाद कहते हैं। और जो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ जूते के आकार का होता है, जूता का जो तलवा होता है उसके आकार का होता है। इसमें यहाँ बाहर ऐसे ऐसे संरचनाएं होती हैं जो कि पैरामीशियम के लिए सीलिया बोला जाता है। इसको इन संरचनाओं को सीलिया बोलते हैं और इस सीलिया की सहायता से पैरामीशियम चलता है। प्रचलन मतलब चलना, चलने का काम करता है। कवक की कोशिकाओं में एक या अधिक केंद्रक होते हैं। कवक में जैसे जीवाणु में एक भी केंद्रक नहीं था कोशिकाओं में, तो इसकी कोशिकाओं में एक या अधिक केंद्रक होते हैं। शैवाल के शरीर को हम थैलस कहते हैं। क्या कहता है शैवाल के शरीर को? थैलस। शैवाल में जड़, तना, पत्ती नहीं होती है। और इसके अलावा क्लोरेला नामक एक शैवाल है, उससे क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक दवाई बनाई जाती है। प्रतिजैविक दवाई का मतलब है बच्चों, देखो है तो ये शैवाल, लेकिन जो इससे दवाई बनाई जा रही है वो प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक का मतलब है प्रति और जैविक, जैसे यहाँ पे भी ये प्रतिजैविक लिखा हुआ है मैंने, प्रति और जैविक। जैविक माने जीवाणु और प्रति माने अगेंस्ट, मतलब जो दवाई जीवाणुओं के अगेंस्ट, जीवाणुओं की होने वाली बीमारियों के अगेंस्ट यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे प्रतिजैविक दवा। तो क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनती है और पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनती है। मतलब पेनिसिलियम से पेनिसिलिन, क्लोरेला से क्लोरेलिन। बस डिफरेंस है, क्लोरेला जो है वो शैवाल है, पेनिसिलियम जो है वो कवक है। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। और इसकी खोज की थी 1929 में। पक्सिनिया नामक गेहूं कवक से गेहूं का रोग होता है। पक्सिनिया से जो होता है रोग किसका होता है? गेहूं का रोग होता है। और सिफेलिरोस वायरिसेंस नामक हरा शैवाल चाय की फसलों पर रोग करता है। एंटोमीबा हिस्टोरिटिका प्रोटोजोआ जो होता है उससे पेचिस का रोग होता है। आज हमने 25 लाइन से 25 फैक्ट्स हमने शेयर करे हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से 25 करेंगे। होपफुली ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा जिससे कि आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़। थैंक यू, बाय।